ये तो सभी जानते हैं कि जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1727 में की। सवाई प्रताप सिंह से लेकर सवाई मान सिंह द्वितीय तक कई राजाओं ने शहर को बसाया। 20वीं सदी के मध्य में जयपुर रियासत के दीवान रहे सर मिर्जा इस्माइल का शहर की खूबसूरती को सजाने और संवारने में अहम रोल रहा। उन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। शहर में आज उनके नाम से एक मार्ग बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे एमआई रोड कहते हैं। असल में इसका नाम सर मिर्जा इस्माइल रोड रखा गया था। झलक राजस्थान की सीरीज के तहत हम बता रहे हैं जयपुर को खूबसूरत बनाने की कहानी। 19 जून 1942 को सर मिर्जा इस्माइल प्राइम मिनिस्टर बनाकर रियासत में लाए गए। इन्होंने राजनीतिक उठापटक से शहर को दूर रखा। कौन थे सर मिर्जा इस्माइल? आजादी से पहले सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के राजा थे। वे बहुत अच्छे सेनापति भी थे। अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़े थे। वुलविच की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भी ट्रेनिंग ली थी। वे 1911 में राजा बने। 1932 में पूरी तरह बालिग होने पर उन्हें पूरे राज्य का अधिकार मिल गया। ये आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जैसी महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े अधिकारी थे। सारी दुनिया में ये शोहरत फैल रही थी कि मैसूर रियासत के दीवान होने के वक्त इन्होंने मैसूर में 4 चांद ऐसे लगा दिए थे। सवाई मानसिंह ने उन्हें जयपुर का दीवान बनने का न्योता दिया। 19 जून 1942 को सर मिर्जा इस्माइल प्राइम मिनिस्टर बनाकर रियासत में लाए गए। ये आगा जान के बेटे थे। मैसूर के सेंट बेटरिक स्कूल में पढ़े थे। इनकी विचारधारा उदार थी, कम्युनल नहीं थे। सी स्कीम स्टैच्यू सकिल का निर्माण कराया। सर मिर्जा ने पद संभालते ही रामनिवास बाग में जंगली पेड़ों को कटवा कर करीने से सड़कें बनवाई। चौड़ा रास्ता में नया दरवाजा निकाला जो आज रामनिवास बाग के सामने है। पहले यहाँ बंद परकोटा था। इसमें दरवाजा निकालते ही त्रिपोलिया से लेकर म्यूजियम यानी एल्बर्ट हॉल तक का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। शहर में सारी दुकानों को करीने से बनवा कर उन पर नाम लिखवाए गए। उनके सबसे बड़े कामों में सी स्कीम का बनवाया जाना, स्टैच्यू सकिल के निर्माण के अलावा परकोटे से बाहर की कई बस्तियों में पूरी बसावट करना। मिर्जा इस्माइल ने जनहित में किया काम। राजपुताना यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की गई। 1944 में पहली बार अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 32वां अधिवेशन जयपुर में हुआ। 1945 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। वहीं सर मिर्जा ने बड़ी चालाकी से राजनीति की उठापटक से शहर को दूर रखा। इस तरह 4-5 साल में ही इन्होंने जयपुर का नक्शा बदल दिया। 1946 में ये चले गए। उनकी जगह सर वीटी कृष्णमाचार्य आ गए, लेकिन मिर्जा इस्माइल को ये शहर आज तक नहीं भूल सका है। सर मिर्जा इस्माइल का जन्म 1883 में हुआ था और 5 जनवरी 1959 को मृत्यु हुई। इनकी लिखी हुई आत्मकथा माई पब्लिक लाइफ पिछले दिनों काफी मशहूर हुई, लेकिन आज की नई पीढ़ी इससे अनजान है। कुछ और जानकारी जयपुर शहर के बारे में जो कि आपके लिए उपयोगी होगी। महाराज सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर की नींव रखी। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे आमेर में राज्य विस्तार मुश्किल था। जनसंख्या बढ़ रही थी और पेयजल के स्रोत भी कम थे। उधर दिल्ली में मुगलों का शासन कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में जय सिंह ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने पर विचार किया। चूंकि धन के अथाह भंडार उपलब्ध थे, इसलिए वास्तु और भारतीय शिल्पशास्त्र के आधार पर एक ऐसा नगर बसाने की योजना बनाई गई जो सुरक्षित, समृद्ध, सभी सुविधाओं से लैस और खूबसूरत हो। शिल्पशास्त्र और वास्तु के ज्ञाता विद्याधर को ये जिम्मेदारी दी गई और जयपुर का निर्माण आरंभ हो गया। जयपुर परकोटा की ज्यादातर इमारतों का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने ही कराया। इनमें मुख्य महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर और जंतर मंतर प्रमुख है। जंतर मंतर अब विश्व विरासत में शामिल है। नाहरगढ़ का निर्माण 1734 में कराया था। एक मजबूत और लंबी प्राचीर के साथ इसे जयगढ़ के साथ जोड़ा गया। साथ ही नाहरगढ़ तक पहुंचने के लिए मार्ग भी विकसित किया गया। इतिहास में समय समय पर नाहरगढ़ ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जय सिंह ने अपने मुख्य महल के सामने सूर्य निवास उद्यान में भगवान कृष्ण का बिना शिखर का मंदिर बनवाया। यह मंदिर इस तरह से बनाया गया था कि महाराजा को अपने बिस्तर से उठते ही भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने पहले कनक वृंदावन में स्थापित कराया और फिर सिटी